सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अभिषेक सिंह यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। इसी ग्राफ की सीरीज में हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया और tan x हो गया, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी सारे बेसिक्स वाले ग्राफ हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल टू sin x। अब sin x हमारा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हम x की वैल्यूज डालते हैं और sin x हमको क्या देता है, एक आउटपुट देता है। जब आप ग्राफ के थ्रू इसमें देखेंगे तो ग्राफ आपको बहुत क्लियरिटी देगा कि sin x कहां से कहां तक वेरी करता है। sin x इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। हमने इसको पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये अपने आप को रिपीट करता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। जब कोई चीज अपने आप को रिपीट करे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे तो वो क्या कहलाती है बच्चों, पीरियोडिक कहलाती है। तो sin x क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि sin x क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। और कहां से कहां तक रिपीट करता है तो हम अभी ग्राफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब sin x की बात है तो x यहां पे क्या बताएगा, डोमेन बताएगा, और जो y है यानी कि जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x, y हमारा यहाँ पे क्या देगा, रेंज देगा। तो अगर हमने देखा यहाँ पे कि डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन देखो आप कि x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले जा सकते हैं और y की वैल्यू हम कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। अब y अगर आप देखो, इसको अगर सपोज हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू sin x, तो आप देखो y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से 1। y की जो वैल्यू है वो आप देखो, ये जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, ये ग्राफ जो ट्रेवल कर रहा है वो y एक्सिस पे कहां से कहां तक कर रहा है, -1 से 1 पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रेंज आ गया वो हमारा कहां से कहां तक आ गया, -1 से +1 हमारा रेंज आ गया। और जो हमारी x की वैल्यू है, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो हमारी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, रियल नंबर। तो यानी कि जो हमारा ये डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो हमारा रेंज हो गया दैट इज -1 से +1। तो हमने रेंज देखा, रेंज हमारा -1 से +1 आ गया, और जो डोमेन है हमारा वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। sin x देखो कैसे वेरी कर रहा है, तो sin x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू 0 रखने पे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 0 रखने पे sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने यहाँ पे 0 देख लिया। π/2 रखने पे, π/2 मतलब अगर डिग्री में हम बोलेंगे तो 90 डिग्री, और अगर हम रेडियन में बोल रहे हैं तो π/2। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह π/2 रखा तो जो y होगा वो क्या देगा, हमारा +1 देगा। और ये पूरा ग्राफ केवल और केवल -1 और +1 के बीच में लाई करता है, केवल और केवल -1 और +1 के बीच में लाई करता है। और 2π के बाद ये अपने आप को क्या करने लग जाता है, रिपीट करने लग जाता है। अगर आप 2π के बाद देखेंगे तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट करने लग जा रहा है। ठीक है, आप इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। ठीक है, और कहां से कहां तक रिपीट करेगा ये, तो फिर से वही कहानी चलेगी, -1 से +1 के बीच में चलेगी। अब देखो हम लोग y इज इक्वल टू sin x के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ग्राफ के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ एक बार हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो sin 0 पे वैल्यू क्या है, 0। sin π/2 पे वैल्यू क्या है, +1। ठीक है, और sin 3π/2 पे वैल्यू हमारी क्या है, -1। यानी कि एक बात आप देखो, ये -1 से +1 लाई कर रहा है, यानी रेंज हमारा क्या हो गया, अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज हमारा -1 से +1, रेंज हमारा -1 से +1 हो रहा है। और जो हमारी डोमेन है वो x कुछ भी हो सकता है, बस रियल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ग्राफ में हम ये देखेंगे कि ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है। ठीक है, इस ग्राफ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस वैल्यू से लेकर के किस वैल्यू तक जाएगा। अब चलो देखो यहाँ पे ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको अगर मैं थोड़ा नेगेटिव साइड में ले जाऊं
तो आप देखो यहां पे, आप यहां से फोकस करो, यहां से लेकर के यहां तक। अगर हम ग्राफ ध्यान से देखो, यहां पे मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं अगर, ठीक है, ग्राफ अगर मैं यहां से लेकर के, इसका मतलब -π/2 से -π/2 से π/2 तक की बात करूं, -π/2 से +π/2 तक की बात करूं, तो ग्राफ हमारा देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में दिख रहा है आपको। -π/2 से π/2 तक ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, sin x कैसा दिखेगा आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है। sin x इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। ये आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ से, ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है ग्राफ, fx is equal to sin x increases strictly from -1 to 1 as x increases from -π/2 to -π/2 to π/2, ठीक है। क्योंकि देखो -π/2 पे वैल्यू क्या देगा, -1, π/2 पे वैल्यू क्या देगा, 1, और ग्राफ अगर आप देखो यहां से ध्यान से, तो ये -π/2 से +π/2 तक इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो हमारा वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, -π/2 टू π/2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे डिक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1 टू -1, ग्राफ से देखेंगे, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो 1 से लेकर के -1 तक, फिर से बोल रहा हूं 1 से लेकर के -1 तक, मतलब आप यहां पे देखो, ठीक है, 1 से लेकर के -1 तक, यहां से आप देखो, यहां से चलोगे आप यहां तक, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा दिख रहा है आपको, sin x कैसा दिख रहा है, डिक्रीजेस दिख रहा है। तो यानी कि π/2 से 3π/2 तक, π/2 से लेकर के 3π/2 तक अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजेस फंक्शन हो गया। π/2 से लेकर के 3π/2 तक ये हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, sin x डिक्रीजेस। तो यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, डिक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम 1 to -1 as x increases from π/2 to 3π/2, ठीक है, एकदम क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो sin x is called periodic function with period 2π, ठीक है। क्यों 2π, क्योंकि sin x जो है वो 2π के बाद फिर से अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ग्राफ हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। sin x का ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये 1 तक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारी क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। तो ये जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, इसी वजह से sin x को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। sin x इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि sin x जो है वो सर्कल बनाता है। ये आपने एसएचएम में पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा होगा कि sin x जनरेट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। जब हम sin x जनरेट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लेके चलते हैं आपको, इसका एक एग्जांपल देते हैं एसएचएम में। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जरा हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आप देखोगे कि एसएचएम की कंडीशन अगर आप देखो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x क्या बताता है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बताता है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स है ये हमारा कैसा फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान से देखिएगा। और जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। तो जब एसएचएम की कंडीशन ये है, और एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एसएचएम जो भी होगा वो पीरियोडिक होगा, ठीक है, जो फंक्शन होगा वो पीरियोडिक फंक्शन में होगा। यानी एसएचएम जो है वो पीरियोडिक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन ही एसएचएम देंगे। पीरियोडिक क्या है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। तो अब मान ले कि एसएचएम की जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखते हैं, ठीक है। मैं ग्राफ से रिलेट कर रहा हूं, आप अभी केवल ग्राफ पे फोकस करिएगा।
तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे हम बनाएंगे? तो मैंने अभी कहा sin x जनरेट्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है। अब क्योंकि ये तो रेडियस 1 का सर्कल बनाएगा, लेकिन साथ में a का मल्टीप्लाई है, यानी कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी कि हम SHM को अगर हम सर्कल बनाएं तो इसका जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा? a रेडियस आ जाएगा। y इज इक्वल टू ये जो ग्राफ है, यानी कि ये SHM हो जाएगा और ये हमने मान लो ओमेगा टी मान लिया, सपोज एक एग्जांपल, ठीक है। तो SHM का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में हम बना देते हैं, ठीक है। और sin x हमारा पीरियोडिक है, इसीलिए हम SHM में y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी लिखते हैं। तो ये हमारा फिजिकल और इसके साथ साथ मैथमेटिकल दोनों एक्सप्रेशंस हम, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो ना तो आपको मैथ में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और ना ही आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ आएगा हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अब हम लोगों का नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब जरा आप देखो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स में? क्या कॉस एक्स पीरियोडिक है? बिल्कुल है, कॉस एक्स पीरियोडिक है, ठीक है। जरा ग्राफ देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम x इज इक्वल टू 0 डालें, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या डालें? 0, तो y की वैल्यू क्या बनती है? 1, y की वैल्यू 1 बनती है। और अगर हम x की वैल्यू पाई डालें तो y की वैल्यू क्या बनती है? -1, ठीक है। तो जरा देखो x इज इक्वल टू 0 पे +1, यानी ग्राफ हमारा +1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये ग्राफ का कुछ शेप आएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, और स्टार्टेड फ्रॉम +1, और ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? -1, +1 से -1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? π/2, ये क्या होगा? पाई, ये क्या होगा? 3π/2, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 2π, ठीक है। तो यानी यहां पे भी आप देखो cos x भी 0 से लेके 2π तक, 0 से लेके 2π तक +1 से -1 लाई कर रहा है, यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई? अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? -1 से +1, इसकी भी रेंज हो जाएगी -1 से +1, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पे आप देखो, अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस और इंक्रीजेस की बात करें तो किस पॉइंट से लेकर के किस पॉइंट तक ये डिक्रीजेस है, और कहां से लेकर के कहां तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस है? ग्राफ से आपको बहुत इजीली दिखाई दे रहा होगा। जरा आप ग्राफ की तरफ फोकस करो और देख करके बताओ क्या होगा। तो आप देखो +1 से आप चलो, कहां से चलो आप? +1 से आप चलो, तो +1 से जब आप चलोगे +1 से लेकर के पाई तक, तो x तो देखो बढ़ रहा है, x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to पाई, x तो बढ़ रहा है, लेकिन जो y है वो 1 से लेकर के कहां जा रहा है? -1, यानी y डिक्रीजेस 1 to -1, x इंक्रीजेस 0 to पाई। तो इट मींस कि ये जो फंक्शन है, ये कहां से लेकर के कहां तक डिक्रीजेस शो करेगा? तो आप देखो +1 से लेकर के -1, 0 से लेकर के पाई। तो जो x की वैल्यू है वो 0 to पाई, और जो y है वो 1 से लेकर के -1, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप अगर ध्यान दोगे, ठीक है, आप अगर ध्यान दो तो देखो यही लिखा हुआ है, cos x decreases strictly from 1 to -1 as x increases from 0 to पाई, ठीक है। अब इंक्रीजेस में आप जरा ध्यान दो, तो ये हमारा इंक्रीजेस हो जाएगा पाई से लेकर के 2 पाई तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक, किस कोऑर्डिनेट्स में? पाई से लेकर के 2 पाई तक। अब आप देखो जरा, पाई से 2 पाई कैसा है हमारा? इंक्रीजेस, ठीक है। पाई से लेकर के 2 पाई तक कैसा दिखेगा? ये इंक्रीजेस दिखेगा, वो दिख ही रहा है। यहां से लेकर के आप देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ठीक है, पाई से लेकर के 2 पाई तक ये जो हमारा ग्राफ है ये कैसा दिखेगा आपको? इंक्रीजेस दिखेगा,
ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजेस स्ट्रिक्टली फ्रॉम -1 to +1 एज x इंक्रीजेस फ्रॉम पाई टू 2 पाई। ठीक है, और cos x भी हमारा क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, कितने रेडियस का, +1 रेडियस का। इसी वजह से SHM में हम y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t यूज कर लेते हैं। तो जो हमारा SHM की इक्वेशन बनती है उसमें sin भी इन्वॉल्व होता है और cos भी इन्वॉल्व होता है, और दोनों फंक्शन हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शन हमारे क्या है, पीरियोडिक है। तो देखो y इज इक्वल टू x sin ओमेगा t और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे दिख रहे हैं, पीरियोडिक दिख रहे हैं। और ये SHM में हम लोग कहां यूज करते हैं, SHM में यूज करते हैं। तो ये मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं कि ग्राफ को आप कहां से कहां रिलेट कर सकते हो। मैथमेटिक्स का ग्राफ है, ठीक है, आप पढ़ इसको मैथमेटिक्स में रहे हो, रिलेट आप इसको फिजिक्स में कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों में आपको काम आता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से आप सारे वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ ये है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना ग्राफ करते हैं, sin x का हो गया, cos x का हो गया, अब नेक्स्ट कौन बचता है, tan x। ठीक है, तो जरा देखो y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ सेम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि x की वैल्यू अगर आप π/2 रखोगे, अगर आप x की वैल्यू π/2 रखोगे तो sin x अपॉन cos x आ जाता है और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी जो हमारा y है वो डिफाइन ही नहीं होगा x इज इक्वल टू π/2 पे। तो इसका मतलब क्या है, हमको π/2 नहीं चाहिए, मतलब हमें वो वैल्यू बिल्कुल नहीं चाहिए जहां पे cos x क्या हो जाए, 0 हो जाए। और cos x कहां पे 0 होगा, तो जरा ध्यान दो cos x किन वैल्यूज पे 0 होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया cos x के ग्राफ पे π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा। ठीक है, π/2 और 3π/2, ऐसे ही जो भी by2 वाला ग्राफ होगा। और यहां पे देखो ऑड आ रहा है 1 3 5 इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करना चाहूं, अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूं तो जरा ध्यान दो, x की वैल्यू क्या नहीं चाहिए हमें, x अगर बिलोंग करेगा 2n+1 π/2 को, तो cos x क्या हो जाएगा, 0। अगर x बिलोंग करेगा 2n+1 π/2 को, तो cos x क्या हो जाएगा, 0। और अगर cos x 0 हो जाएगा तो y डिफाइन नहीं होगा, और y अगर डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब जो हमारी रेंज आएगी, यानी जो हमारी रेंज आएगी वो हम कहां से कहां तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, वो हम कहां से कहां तक लेकर के जाएंगे, तो जो हमारी रेंज है वो तो -∞ से इन्फिनिटी लाई करेगी, -∞ से इन्फिनिटी लाई करेगी। और ब्रैकेट हम कौन सा लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट हम नहीं यूज कर सकते, ओपन ब्रैकेट हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है, -∞ और इन्फिनिटी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इनके बीच में वैल्यूज लाई करेंगे, इनके बीच की वैल्यूज y देगा। लेकिन x जो डोमेन है वो क्या नहीं होना चाहिए, x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो x हमारे पास यानी रियल नंबर को तो बिलोंग करेगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो -2n+1 π/2। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। तो अगर मैं देखूं तो डोमेन देखो क्या आ गया, r-2n+1 π/2, और रेंज हमारा क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर और -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हो, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x के हिसाब से आपको बता दिया। लेकिन अब जरा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बताता है, ग्राफ क्या बताता है। तो देखो वैल्यूज हमें क्लियर है, -∞ टू इन्फिनिटी, यानी π/2 अगर आप ध्यान दो, π/2 और -π/2, -3π/2 और 3π/2। ठीक है, इस पे जो ग्राफ है वो कहां लाई कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। कहां पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। और π/4 पे जो वैल्यू होगी, यानी कि -π/4, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, π/4, तो tan π/4 पे वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पे ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1, और -π/4 पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1। ठीक है, तो ये हमारा जो शेप है ये किसका शेप है, tan x का। तो tan x का ग्राफ आप याद रखिएगा किस तरीके से बनता है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी और -∞ पे टेंड करता है 3π/2 और π/2 जब x हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा किसका है, tan x का, y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं,
अभी हमने क्या डिस्कस किया, y इज इक्वल टू साइन एक्स, फिर हमने क्या डिस्कस किया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या बचता है, tan x भी हो गया, sec x बचता है, cosec x बचता है और cot x बचता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ।